श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 136 से 139। अध्याय 136। पांडवों का गंधमादन पर्वत से चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैत वन में प्रवेश। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए, उसके बाद उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे। उनके साथ सभी पांडव उन पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन बने हुए थे तथा वहां नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेकों तरह के खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन वहां घूमते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का अभ्यास किया करते थे। पांडवगण कुबेर के अनुग्रह से वहां रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े सुखी थे। अर्जुन के साथ वे वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले। गुरुराज, हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे। हम लोगों के वनवास का ये 11वां वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर हम निर्भयता पूर्वक वन में विचर रहे हैं। हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी सुख से व्यतीत करेंगे। 1 वर्ष तक गुप्त रीति से भ्रमण करके फिर हम उस नराधम का अनायास ही संहार कर डालेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहां के उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट पड़े। रास्ते में जहाँ कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहाँ घटोत्कच इन सबको एक ही साथ कंधे पर उठाकर पार पहुंचा देता था। महर्षि लोमश ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजऋषि आर्ष्टिसेन ने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनों में, कभी नदियों के तट पर, कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में रात को ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते चलते वे राजा वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम आश्रम पर पहुंचे। वृषपर्वा जी ने इन लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके थकावट दूर होने पर उनसे जैसे जैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था, वह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वृषपर्वा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे, इससे वह अत्यंत पवित्र हो गया था। पांडव भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बद्रिका आश्रम तीर्थ विशाला नगरी में आए। वहां भगवान नर नारायण के क्षेत्र में 1 मास तक वे बड़े आनंद के साथ रहे। फिर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौटकर उन्होंने किरातराज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दरद और कुलिंद देशों को, जहाँ रत्नों और मणियों की खानें हैं, लांघकर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडवगण पधारे हुए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर आकर इनकी अगवानी की।
राजा युधिष्ठिर ने भी उसका सम्मान किया। सुबाहु के यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनंद से व्यतीत की। सवेरे घटोत्कच को उसके अनुचरों सहित विदा कर दिया और सुबाहु के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुँचे जो यमुना का उद्गम स्थान है। उस पर झरने बह रहे थे। उसके हिमाच्छादित शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से श्वेत और अरुण रंग के दिखाई पड़ते थे। वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाख यूप नामक वन में निवास किया। वह महान वन चैत्ररथ वन के समान शोभायमान था। वहां उन्होंने आनंद पूर्वक 1 वर्ष व्यतीत किया। वहां निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुंचे, जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गए। उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी। उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया। वे भय के समुद्र में डूब रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छुड़ाया। उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र रथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुंचे। वहां द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। अध्याय 137। भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भीम तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए, जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं? उन शत्रुहंता भीम को आप एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमें ये सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर आए और वहां के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोएं खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली डाढ़ें थीं। उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थीं। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों का भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फूत्कार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे, मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी ना सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा ना पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चित्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई।
ये सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम की खोज में चले। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। उनको उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए और ये पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं और अंत में कहा, भैया, ये महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए हैं। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। महाराज अगस्त्य की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई दें, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह पर ब्रह्म ही है जो दुख सुख से परे है और जहाँ पहुंचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद्य, जानने योग्य पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इनका अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। तथा ये जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा ये मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों ना हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद है जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तव
वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर सम्मिश्रण हो रहा है। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजाम है। ये श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। उसमें ये जो इस सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। अध्याय 138। युधिष्ठिर और सर्प के प्रश्नोत्तर, नहुष के सर्प योनि में आने का इतिहास, भीम की रक्षा और नहुष का स्वर्ग गमन। सर्प के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठिर ने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया, सर्पराज, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो। बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार तो ये है कि सतपात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्रदान होती है। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम? सर्प ने कहा, राजन, दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने पूछा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यहीं त्याग देता है, फिर बिना देह के ही वह स्वर्ग में कैसे जाता है और कर्मों के अवश्यम भावी फल को भी कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गति देखी गई है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। बस ये ही 3 योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है वह यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु पशु पक्षी आदि योनियों में कुछ विशेषता है। वह ये कि काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर जो जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तिर्यक योनि में जन्म पाता है। फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। इसके अनंतर वह जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो।
तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते, इसका रहस्य भी बताओ। सर्प बोला, राजन, जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अंतःकरण से युक्त हो जाता है और वह उपाधि विशिष्ट आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है। ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, यही इस शरीर में इसके कारण भोग साधन है। तात विषयों की आधारभूत जो ये इंद्रियां हैं, इनमें स्थित हुए मन के द्वारा ये जीवात्मा बाह्य वृत्ति द्वारा क्रमशः भिन्न भिन्न विषयों का भोग करता है। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसीलिए एक साथ उसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण संभव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है, वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अधम बुद्धि को रूपादि विषयों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है, जहाँ बुद्धि का लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है। वह ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। राजन, बस यही क्षत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों को इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्प बोला, राजन, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसीलिए वह अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले से ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही माना गया है। मन और बुद्धि में इतना ही भेद है। तुम भी इस विषय के ज्ञाता हो, तुम्हारा इसमें क्या मत है? युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही। भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे? सर्प ने कहा, राजन, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया था। इस मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब चेत हुआ है। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचार ने मुझे राजा लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगाई। तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राजचिन्ह लुप्त हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त्य मुनि से यह याचना की, भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए यह घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयार्द्र हो गया और वे बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, लो, ये है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर
पुनः स्वर्ग में चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनि को साथ ले आश्रम पर लौट आए। वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने ये सारी कथा कह सुनाई। अध्याय 139। काम्यक वन में पांडवों के पास श्री कृष्ण और मार्कंडेय मुनि का आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जिन दिनों पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे, उसी समय वहां कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा। उस अवसर पर पांडवों ने बड़े बड़े तपस्वियों के साथ सरस्वती तीर्थ पर पर्व के अनुसार पुण्य कर्म किए और कृष्ण पक्ष का आरंभ होते ही वे धौम्य मुनि के साथ सारथी और आगे चलने वाले सेवकों सहित काम्यक वन को चल दिए। वहां पहुंचने पर मुनियों ने उनका अतिथि सत्कार किया और वे द्रौपदी के सहित वहीं रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था, ये संदेश लेकर आया कि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। भगवान को ये मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं। वे सदा ही आप लोगों से मिलने को उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बातें सोचा करते हैं। दूसरा शुभ संवाद ये है कि स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांत जीवी महान तपस्वी महात्मा मार्कंडेय जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े हर्ष से धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान अर्जुन को हृदय से लगाकर मिले और द्रौपदी को अपनी मीठी बातों से सांत्वना दी। इसी प्रकार श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा भी द्रौपदी से गले लगाकर मिली। इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होने पर सभी पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य मुनि के साथ श्री कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव श्रेष्ठ, धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है। धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र तप का उपदेश देते हैं। तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामना के लिए नहीं, निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो। धन के लोभ से भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो। तुम में दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा और धैर्य सब कुछ है। राज्य, धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले, याज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं। धनुर्वेद सीखने में उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रों के साथ रहकर सदा ही सत्पुरुषों के आचार का पालन करते हैं। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध और अभिमन्यु को अस्त्र विद्या की शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रतिविंध्य आदि पुत्रों को भी सिखलाता है। इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से कहा, राजन, दशरथ, कुकुर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे वहीं वे खड़े रहेंगे। आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशरथ वंशी योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे। फिर आप सदा के लिए शोक रहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, केशव, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों के केवल आप ही सहारे हैं। कुंती के पुत्र आपकी ही शरण में हैं। हमें विश्वास है समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे। हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राय 12 वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिरकर व्यतीत कर दिया है। अब विधि पूर्वक अज्ञातवास की अवधि पूरी करके ये पांडव आपकी ही शरण लेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी ने वहां दर्शन दिया। मार्कंडेय जी अजर अमर हैं। वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त हैं तथा हैं तो सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो।
वहां पधारने पर समस्त पांडव, भगवान श्री कृष्ण और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए। इसी समय देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उनका भी यथा योग्य सत्कार किया। इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया। मुने, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राज ऋषि सबका चरित्र आपको विदित है। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वदा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ, तो मेरे मन में प्रायः ये प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है। मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब तुम्हें विदित है। केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है, इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए, साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्म शास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे। सबके सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय ही होता था। वे उपद्रव से रहित, पूर्ण काम, सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे। उनकी आयु 1000 वर्षों की होती थी और वे हजार संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई। लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे। उन पर काम क्रोध का अधिकार हो गया। वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए। इसलिए इस शरीर पर उनका अधिकार न रहा। वे बारंबार तरह तरह की योनियों में जन्म मरण का क्लेश भोगने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को क्लेश देने लगे। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई। हे कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। यमराज के नियत किए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त हुए सुख दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख। किसी को परलोक में ही सुख मिलता है और इस लोक में दुख। किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही में दुख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं। अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है, पर लोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है। वे परलोक में सुख उठाते हैं। जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ यागादि में उस धन का सदुपयोग करते हैं, उनके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दान के लिए प्रयास न करके केवल विषय सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ना तो इस लोक में सुख है ना परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या,
उत्तम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और शूरवीर हो। इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और अंत में उत्तम लोकों में जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका ना करो। ये दुख तो तुम्हारे भावी सुख का ही कारण है। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।